नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मेरा वादा हमेशा यही होता है कि वीएनएम टीवी पर ऐसे ही बातें चर्चा में हम लेंगे जो सीधी सीधी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हो, हमसे जुड़ी हो, इस समाज से जुड़ी हो। और आज फिर एक बार एक ऐसा ही मुद्दा उठाने जा रहे हैं। हाल ही में हमने 15 अगस्त मनाया, 77वां स्वतंत्रता दिवस खूब उत्साह से मनाया। कई दिन पहले से कई कार्यक्रम के आयोजन हुए और पूरा शहर, पूरा देश तिरंगे रंग में रंग गया। खैर, अच्छी बात भी है, जब भी हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं हमारे मन में राष्ट्र भावना जो है कहीं ना कहीं हिलोरे लेने लगती है। हम भारत माता के प्रति हम सबके दिल में प्यार तो बहुत है, लेकिन उस प्यार को हम सिर्फ राष्ट्रीय पर्वों पर ही प्रदर्शित करते हैं। उस पर सवाल हमेशा मैं उठाती रहती हूँ और आज कुछ ऐसा ही सवाल फिर एक बार उठने जा रहा है कि अब हम हमारी सहूलियत के हिसाब से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगे हैं। ना सिर्फ फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे, उसे भी हम अपने हिसाब से सेलिब्रेट करने लगे हैं। यानी होता 15 अगस्त को है, लेकिन हम कई दिनों पहले से मनाने की शुरुआत कर देते हैं। और इस बार पिछले कुछ सालों से मैं लगातार ये ट्रेंड देख रही हूं कि जब हमारी फुर्सत हो तब हम तिरंगा लहरा देते हैं। 14 अगस्त को ही कई जगह कॉर्पोरेट ऑफिस में, कई स्कूल्स में तिरंगा लहरा दिया गया। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को तो छुट्टी होती है ना। छुट्टी कौन बिगाड़ेगा? अगर हमारे दिल में इतनी ही राष्ट्र भावना है तो 15 अगस्त की छुट्टी, जब हम स्कूल में थे और सुबह सुबह सफेद कपड़े पहनकर वो जो तिरंगा लहराकर तिरंगे को सलामी देने की हमारी जो परंपरा थी, हमारे दिल में जो उत्साह होता था, हम वेट करते थे 15 अगस्त का। लेकिन वो वेट आजकल खत्म हो रहा है, वो ट्रेंड खत्म हो रहा है। और इसी पर एक वडोदरा की एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कुछ लिखा था फेसबुक पे, हमारी नजर पड़ गई और हमने कहा कि आपको तो आना ही होगा इस पर बात करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ ज्योतिका महन मैम की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा परिचय दे दूं ज्योतिका मैम का। फॉर्मर एचओडी रह चुकी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डांस की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी, वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी की डांस डिपार्टमेंट की एचओडी रह चुकी हैं। डांसर हैं, कोरियोग्राफर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। कलाकार है और कला को ही अपना जीवन उन्होंने दिया है। और एक कलाकार होता है वो हर चीज को सोचता है। ऐसे में मैम, आपके जहन में ये बात कैसे आई कि अब 15 अगस्त को भी हम कुछ अपनी फुर्सत से मनाने लग गए हैं? एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, जो वो अचानक मुझे मिलने आए थे। हम घर पे बैठे बैठे ये 15 अगस्त की बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई स्कूलों में और कई ऑफिसेस में 15 के बदले 14 को ही कर देते हैं। तो मुझे वो बात बिल्कुल गले से उतरी नहीं और मुझे विश्वास भी नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हो सकता है ऐसे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे होता है, तुम्हें पता नहीं? तो मैंने कहा क्यों? तो कहते कि वो इसीलिए कि 15 को वो छुट्टी रख सके। तो ये मुझे बिल्कुल विचित्र सा लगा एकदम। और उनको भी मेरे से ज्यादा शौक इसलिए लगा हुआ था, मीन्स बुरा लगा हुआ था कि ये 14 को तो पाकिस्तान का मनाते हैं जी बिल्कुल वो लोग, तो हम क्यों 14 को? और मुझे भी ये लगा कि ये अजीब सी बात है। हम छुट्टी तो रखनी चाहिए। देखिए, छुट्टी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, छुट्टी मिलनी चाहिए। एक नहीं, 2 मिलनी चाहिए। छुट्टी से ही तो छुट्टी होती है, तभी तो अच्छे से काम सब कर सकते हैं। उनकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है छुट्टी के दिनों में। और छुट्टी आने वाली है, उसके उत्साह में भी अच्छे से पूरा काम करते हैं। और छुट्टी के दिन भी सब चार्ज होके फिर से अच्छे से काम करते हैं। तो छुट्टियां होनी ही चाहिए। पर वो 15 को ही क्यों छुट्टी लेने की जरूरत है? और लें तो जाके आए, ध्वजवंदन करके आए और फिर पूरा दिन मनाए। नहीं तो ये स्कूल्स और ऑफिसेस ऐसा भी कर सकते हैं कि वो ध्वजवंदन का रख लें कार्यक्रम, फिर हाफ डे रखें या फिर अपना काम चालू रखें और 16 को छुट्टी दे। ऐसे भी हमने वासी उत्तरायण की भी मेरे ख्याल से बहुतों ने चालू की है। तो छुट्टियों में एडजस्टमेंट नवरात्रि में, उत्तरायण में करते ही रहते हैं। तो इसमें 15 अगस्त की जो मजा, जो स्पिरिट, जो भावना उसी दिन की होती है वो अलग ही होती है। तो साल में 26 जनवरी और 15 अगस्त वो पूरे जोश के साथ मनाया जाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, आपने भी अभी आपने बताया कि बचपन से तो हमारे सबके जहन में वो बचपन का वो बहुत इम्पैक्ट रहता है। हम बूढ़े हो जाएं तब तक कि वो जो उम्र होती है और वो 2 दिनों की
उसमें बहुत मेहनत भी कराते थे, कभी बहुत सारा काम कराना। कंटाला भी आता था, जी। ऐसे बोर भी थकते थे, गुस्सा भी, पर उसी दिन सुबह उठ के सफेद का यूनिफॉर्म में जाने का वो तो मजा ही कुछ, और वो स्पिरिट ही कुछ अलग था। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो टीचर्स भी उस जमाने में ऐसे थे, तो क्यों अभी के टीचर्स और अभी के लोग में या स्टूडेंट्स में ये स्पिरिट क्यों नहीं हो सकता? और वैसे तो हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं ना आजकल, तो हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी हमारी इतनी आगे बढ़ गई है, हमारी कोई चीज ऐसी नहीं कि जहां हम पीछे हो। जी मैं मुझे दूसरे स्टेट्स का तो पता नहीं, पर हम गुजरात में तो ये कर ही सकते हैं कि भाई छुट्टियां 2 दीजिए, 14 को दो, 16 को दो, पर 15 को तो ये रखना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। 14 अगस्त वास्तव में तो पाकिस्तान का आज़ादी दिवस है, और वो आज़ादी दिवस पर हम भारत का झंडा फहराएं, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात जरूर है। कितनी दुखद बात है, उससे मुझे बहुत ही बुरा लगा सच्ची में। बिल्कुल। वैसे मैं इतनी कोई बड़ी व्यक्ति नहीं हूँ कि इतना सब मैं सोचूं या चिंता करूं, दूसरे लोग हैं, बड़े लोग हैं, सब हैं चिंता करने वाले, पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं ये पिंच कर जाता है कि ये क्या बात हुई यार, 15 को ना करके आप 14 को कर देते हो, 14 को, ये कैसे हुआ? आपके जैसे बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग होते हैं, वो मुद्दा उठाते हैं, उस पर जरूर कहीं ना कहीं सोचने की वजह तो बनती है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, अब छुट्टी की बात हो रही है कि छुट्टी चाहिए। संडे की जब छुट्टी होती है, हम शनिवार से शुक्रवार से सोचने लग जाते हैं कि संडे आएगा, छुट्टी मनाएंगे, लेकिन 15 अगस्त का जो एक जज्बा होता है वो अलग ही होता है। जो बैंड बाजे बजते हैं वो शादी के दिन ही बजने चाहिए, आगे पीछे के दिन में बजाकर बैंड बाजा शादी का फील नहीं आता, वैसे ही 15 अगस्त का है। और मैम 15 अगस्त को हमारे जैसे बहुत क्षेत्र के लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं, हाँ। तो हम पूरा दिन वर्किंग होते हैं, जी, क्योंकि बिल्कुल, आप लोग तो बिल्कुल होते हैं। जी जी, और ज्यादा होते हैं, बिल्कुल रूटीन डेज से भी ज्यादा काम 15 अगस्त को हम करना, बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका होता है, एक ऐसा मौका होता है जब पूरा देश यूनाइट होता है, पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आता है। सोचने वाली बात है। मैम आपको कैसे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इस पर सोचने की बात होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हमारे बच्चों को गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस में खासकर 14 तारीख को मना दिया गया कि पूरा दिन छुट्टी रखी जा सके, लेकिन अगर यही संदेश बच्चों के कानों में पड़ा है तो शायद हम अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं, बच्चों को हम अलग दिशा में ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक ये प्रसंग से ऐसे हो सकता है कि हर चीज में हम इस तरह से सोचने लगेंगे फिर, तो ये तो चलता है। हाँ बिल्कुल, वेस्टर्न कंट्री जैसा कि चलेगा, कभी भी रख लो, एडजस्ट कर लो, कुछ भी तो दूसरी चीजें करे, पर जब ये बात आए देश की बात, और हमें कहाँ लड़ने जाना है, हमें कुछ तो नहीं करना है देश के लिए, हमको तो तैयार सब मिला है, और हम कितना जलसे कर रहे हैं जी, है ना। फिर 1 दिन 2 दिन हम, और वो भी हमें खुशी से जाना है, वो भी कोई पनिशमेंट नहीं है, उसका मजा भी लेना आना चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए आपको। तो ये कितने उत्साह से जाना चाहिए, जोश भर के जाना चाहिए कि भाई, और पहले तो प्रभात फेरियां और वो सब निकलती थी जी, सुबह सुबह का माहौल होता था वो सब, तो ये मुझे बहुत खलने, और ये मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने वो मेरी फ्रेंड्स ने कहा तुम्हें पता नहीं है? मैंने कहा नहीं, तो कहती कैसी बात करते हो? अरे मैंने कहा यार ये तो बहुत शॉकिंग है ऐसे, तो और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना ध्यान रख के, मैंने ऐसे ही मैं कम ही लिखती हूँ, पर मुझे बहुत उस दिन बहुत खराब लगा, तो मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा एक्सप्रेस करूं, पर आपका इतना ध्यान गया और आपने इसको इम्पोर्टेंस दिया जी। वीएनएम टीवी ऐसे हर मुद्दे को उठाता है जिससे उठाना जरूरी होता है, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके, ये कोशिश हमारी रहती है कि एक अच्छा मैसेज समाज को हमेशा पहुंचना चाहिए। कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं होगा जो तिरंगे को सलामी देते वक्त उसके रोंगटे खड़े ना हो जाए, और अगर वो रोंगटे खड़े करने हैं तो 15 अगस्त को ही आपको फीलिंग आ सकती है। आप 14 अगस्त को भले ही तिरंगे कपड़े पहन लो, लेकिन फीलिंग आपको वो 15 अगस्त को ही आएगी। तो अगर आप वो बिस्तर में मनाना चाहते हो तो वो आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन 14 अगस्त को राष्ट्रध्वज फहरा देना वो थोड़ा सा गलत है। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार
15 अगस्त से पहले ही ये मुद्दा हम उठाएं। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा, सबको रिमाइंड करा दें कि भाई 15 को ही ध्वजवंदन कीजिए, छुट्टी चाहे 16 को रखिए या उस दिन हाफ डे रखिए या कुछ भी, उसको काम समझ के क्यों जाना है। ये आपने बहुत सही कहा, बिस्तर में पड़े रहना है, ये जो बात है, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सब छुट्टियां 16 को रखें और 15 को हाफ डे रखें, पर ध्वजवंदन तो 15 को ही करे। तो ये 2 दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त बहुत जोर शोर से, दिवाली से भी ज्यादा, नवरात्रि से भी ज्यादा पूरजोश में मनाया जाना सकता। मैम एक मुद्दा मैं और आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगी, आपसे पूछना भी चाहूंगी कि हमारे मन में राष्ट्र भावना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पर्वों पर ही जगती है। हमें अपने देश के लिए प्यार जो है होता तो है ही, लेकिन वो तिरंगे कपड़े पहनकर वो जज्बा हमारे दिल में सिर्फ राष्ट्रीय पर्वों पर ही आता है। रोज रोज राष्ट्र प्रेम दिखाने का क्या तरीका है, क्या कर सकते हैं हम सब? ये तो आपने थोड़ा मुश्किल सवाल पूछा है पर इसमें हम बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव और क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग कुछ उसका कुछ सोच सकते हैं कि जिससे सबको इंटरेस्ट पड़े। अभी ये है ना, जबरदस्ती करके लाने वाली चीज़ नहीं है। अभी देखिए ये मैंने ये रखा था फेसबुक पे, तो उस पे ही हमारे मित्र ने लिखा है और मैं भी वो मानती हूँ कि थिएटरों में चालू हुआ है ये। पहले भी बजता था राष्ट्रगीत जी, पहले बाद में बजाते थे, तो वो सबको इतनी जल्दी होती थी कि वो पिक्चर पूरी होते ही सब निकलने लगते हैं, तो वो राष्ट्रीय गान का कोई वो नहीं रहता था, मान नहीं रहता था। और अभी भी सबको बहुत बोरिंग ही लगता है कि थिएटरों में बजता है तो इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भावना के लिए हम स्कूलों में या हर एक संस्थाओं में कुछ ऐसा प्रोग्राम वो कर सकते हैं पूरे साल भर, जो इस तरह का इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, स्टोरीज है या प्लेज है। ये कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी मैं कला नगरी हम कहते हैं वडोदरा को, पर अभी भी मैंने जो टाइम देखा है और मेरे से पहले जिन्होंने देखा है वो बहुत ज्यादा देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता नहीं है, पर मेरी जितनी दुनिया है या मेरी जो समझ है उसमें मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा है कि जिसको हम सच्ची में गौरव से कला नगरी, संस्कारी नगरी ये सब कह सके। तो मुझे लगता है कि सारी एक्टिविटीज भी उतनी नहीं हो रही। तो ये आपने जो कहा, तो उसके लिए एक साल भर में ऐसी तैयारियां हो कि वो पहले से ही सोचने लगे कि 15 अगस्त को हमें क्या करना है या 26 को क्या करना है, और साल भर में ऐसे प्रोग्राम्स। और देखिए हमारा कितना सब लिमिटेड होता है, तो हमारे इतने आजकल सीरियल भी बहुत अच्छी आती है टीवी पे, सुबह स्वराज, उसमें भी उन लोगों ने पूरा हिस्ट्री बताया, तो कितने लोगों ने इसमें काम किया है। तो इन सब के बारे में कुछ ना कुछ अगर शुरू किया जाए तो साल भर तक तो वो चल ही सकता है। तो पूरे एजुकेशन, और ये भी तो नहीं है कि क्लास में ही खाली पढ़ाओ, एग्जाम दो, मार्क्स लाओ। वो जो एक नजरिया है, एक तो वो बच्चों के ऊपर भी बहुत टॉर्चर हो गया है कि इतने परसेंटेज आने ही चाहिए। उसके बदले ऐसी चीजों पे जो ध्यान जाए और कुछ उस तरह का एक प्रोजेक्ट हो या अभ्यासक्रम हो, वो उस तरह से तैयार हो तो इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। बच्चों को राष्ट्र भावना और राष्ट्र प्रेम से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे देश के साथ जुड़े रहेंगे तब वो सोचेंगे कि हमें देश के लिए कुछ करना है। आजकल बच्चे करते हैं, खुद के लिए करते हैं, खुद की फैमिली के लिए करते हैं, लेकिन एक राष्ट्र उन्नति तक कैसे पहुंचता है जब हर एक बच्चा, हर एक भविष्य यहाँ का जो है, हर एक नागरिक जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और वो कंट्रीब्यूशन हमें सिखाना होगा उन्हें कि देश हमारा है और देश के लिए काम भी हमें ही करना है। हम आगे जाएंगे, देश अपने आप आगे जाएगा। तो इस तरीके की भावना हमें बचपन से ही बच्चों के अंदर पैदा करनी होगी और तभी हम रोज रोज राष्ट्रीय पर्व मना पाएंगे। सही है? बिल्कुल सही बात कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका कि आपने इतना ध्यान खींचा और ये टॉपिक उठाया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि
इसकी फलश्रुति कुछ अच्छी होगी। और आपने कहा वैसे कुछ अच्छा हो, और ये 15 को ही ध्वजवंदन हो और 16 को छुट्टी रखें, चाहे 2 दिन रखें, पर ऐसा हो। और साल भर आपने जैसे कहा ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हो कि जो खाली एक दिन ही हम देश की भावना ना बताएं देश के प्रति, पर कंटिन्यूअस रहे वो जज्बा। ऐसा कुछ हो तो बहुत ही मैं उसके लिए आपको भी शुभेच्छा देती हूँ कि वीएनएम सब देखें और इस पे कुछ अमल करें। जी, वीएनएम टीवी देखते रहें हमेशा ही, क्योंकि मैं कहती हूँ यहाँ हर छोटी बात हम उठाते हैं जो देश के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, हमेशा देखते रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बात हर किसी के जहन में पहुंचनी ज़रूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे लगातार लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।